विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र कवि विशेष का अध्ययन कालिदास के अंतर्गत हमारी जो पाठ्य पुस्तक चल रही थी मालविका अग्निमित्रम, प्रथम अंक की श्लोक संख्या है 20। तो देखिए विद्यार्थियों, श्लोक संख्या 20। अलं अन्यथा गृहीत्वा न खलु मनस्विनी मया प्रयुक्तमिदं प्रायः समानविद्याः परस्पर यशः पुरोभागः। जैसा कि कथानक चल रहा था कि राजा अग्निमित्र, विदूषक, परिवाज्रिका और रानी धारिणी, इन सभी में नाट्याचार्य हरदत्त और गणदास दोनों की नाट्य विद्या को लेकर के एक विवाद चल रहा था। इसी संदर्भ में महाराज अग्निमित्र इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे देवी धारिणी, मुझे गलत मत समझो। हे स्वाभिमानिनी, सच ही है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जो व्यक्ति समान विद्या वाले होते हैं वे प्रायः एक दूसरे की प्रतिष्ठा यानी नाम पर दोष लगाने वाले ही होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? ये बात सामान्य है और मनुष्य का स्वभाव समान रूप से ये बात मानते हैं कि जो दो व्यक्ति एक सी यानी समान विद्या के ज्ञाता हैं वे परस्पर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं, एक दूसरे की प्रतिष्ठा को वो सहन नहीं कर पाते। और यहाँ पर भी इस नाटक में इस बिंदु पर गणदास और हरदत्त दोनों नाट्याचार्य हैं, दोनों ही अपनी नाट्यकला में प्रवीण हैं, अद्वितीय उसके ज्ञाता हैं, लेकिन उनके द्वारा एक दूसरे की निंदा किया जाना कैसा है विद्यार्थियों? स्वाभाविक है। तो इसी कथन को यहाँ पर महाकवि कालिदास ने इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जो समान विद्या वाले होते हैं उनका एक दूसरे की प्रतिष्ठा के प्रति दोष लगाने का स्वभाव होता है। इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, ये तो मानव का स्वभाव ही है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, आर्या जाति छंद है और वैदर्भी शैली है। भाषा बड़ी सरल है, सरस है, पात्र के अनुकूल है और कथानक हमारा धीरे धीरे आगे की ओर गति कर रहा है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो विद्यार्थियों अगला श्लोक है जीमूत स्तनित विशंकी भिर्मयूरैः उद्ग्रीवैः अनुरसितस्य पुष्करस्य निर्ह्लादिन्युपहित मध्यम स्वरोत्था मायूरी मदयति मार्जनामनांसि। विद्यार्थियों यहाँ पर परिवाज्रिका अर्थात जो महारानी धारिणी की सेविका है केशिनी, परिवाज्रिका इस प्रकार से कह रही है कि मेघ गर्जन की आशंकाओं से युक्त होकर गर्दन को ऊपर उठाए हुए जो मोर हैं, मयूर हैं, उनके द्वारा की गई ध्वनि क्या? केका,
से अनुध्वनित और पूरी तरह से गूंजने वाली मिले हुए मध्यम स्वर से उत्पन्न होने वाली मायूरी नामक थाप की ध्वनि मतवाला बना रही है। कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए विद्यार्थियों की परिवाज्रिका इस प्रकार से कह रही है कि भाई अब संगीत प्रारंभ हो गया है, अर्थात गणदास के शिष्य भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और हरदत्त के शिष्य भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, इसके लिए अब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई है। तो इस प्रकार से कह रही है कि मृदंग की घोर ध्वनि के उठने पर मयूर मेघ गर्जना की आशंका करने लगते हैं और वे मेघ गर्जन को सुनने के लिए अपनी गर्दन ऊपर की ओर उठाकर लगातार देखता रहता है। ठीक है ना, प्रतीक्षा करता रहता है कि अब वर्षा होगी, अब वर्षा होगी। मयूरों ने मृदंग की थाप को सुनते ही अपनी ध्वनि निकालनी शुरू कर दी। अपनी ध्वनि करते हैं, केका ध्वनि कहलाती है, जो वहाँ सर्वत्र वायुमंडल में गूंज गई है, फैल गई है। उनकी ध्वनि जो है वो वायुमंडल में व्याप्त हो गई है। उस ध्वनि की अनुगूंज में मध्यम स्वर से मिलाई गई जो मायूरी थाप है, उस मायूरी थाप का स्वर, उसकी ध्वनि सभी श्रोताओं को कैसा बना रही है? मतवाला सा बना रही है। मृदंग को अन्य वाद्यों के साथ मध्यम स्वर में मिलाया गया है। मायूरी नामक जो थाप है विद्यार्थियों, मयूर को अति प्रिय होती है, अतः मयूर से मायूरी शब्द बना है। इस प्रकार से महाकवि कालिदास को संगीत विद्या का भी सूक्ष्म ज्ञान था। संगीत के क्षेत्र में भी उनका विशेष स्थान है। तो इस प्रकार से यहाँ महाकवि कालिदास ने हमें मायूरी नामक थाप की अनुभूति कराई है, उसकी व्याख्या की है, उससे हमारा परिचय कराया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार है और प्रहर्षिणी वृत्त का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। कथानक आगे की ओर चल रहा है। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 22। देखिए विद्यार्थियों, धैर्यावलंबिन्नपि त्वरयति मां मुरज वाद राज्ञोऽयम् अवतरतः सिद्धिपथं शब्दः स्व मनोरथस्येव। देखिए श्लोक में कि यहाँ पर राजा अग्निमित्र इस प्रकार से कह रहे हैं, विदूषक बात कर रहा है कि धैर्य के साथ काम लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि महारानी धारिणी को हमारी योजना का पता चल जाए और वो कुछ इसमें गड़बड़ कर दे। तो उसी के समर्थन में राजा अग्निमित्र इस प्रकार से कह रहे हैं कि मृदंग के बाजे का यह जो राग है वो सफलता के मार्ग पर उतरने वाले मेरे अपने मनोरथ के शब्द की तरह धैर्य धारण करते हुए भी मुझे उतावला बना रहा है। कहने का तात्पर्य है कि राजा मृदंग की ध्वनि को सुनते हैं और वह मालविका को देखने के लिए उत्कंठा से भर जाते हैं। यद्यपि वो स्वयं इस बात को जानते हैं कि अभी उन्हें धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त होने में अभी समय बाकी है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि वह अपने अंदर धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं, वह अत्यधिक उत्कंठित हैं। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि अत्यधिक उत्कंठा बने बनाए कार्य को खराब कर दे, उसे बिगाड़ दे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों उपमा अलंकार है और आर्या छंद है। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर प्रथम अंक समाप्त होता है और इसी के साथ यहाँ हमारी ऑनलाइन कक्षा भी समाप्त होती है। धन्यवाद।